everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel। हमने हमेशा सुना है what are the top ranking NLUs, इसके अलावा क्या हम सबको पता है at this stage we are all very anxious कि क्या होगा क्या नहीं होगा। To have plan B, C, D is always essential. So today I have brought with me NIRF rating, that is National Institutionals Rating Framework। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से चलता है, जो कि कॉलेजेस को रैंक करता है। दे हैव डिफरेंट पैरामीटर्स दैट दे फॉलो। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला क्या NIRF है क्या नहीं है, तो ये एक कोर अंडरस्टैंडिंग के उसमें चलता है एंड इट हैज़ वाइड पैरामीटर्स जिससे कि ये रैंकिंग्स देता है। इसकी दी गई रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स के थ्रू नहीं होती है, बट डिफरेंट मेजर्स के थ्रू होती है। अब ये मेजर्स कौन से हैं आप पूछेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द पैरामीटर्स दैट आर हैपनिंग। द फर्स्ट वन इज टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, यानी कि इसमें क्या स्टूडेंट स्ट्रेंथ रेशो है, वहाँ पे PhD कितने लोग कर रहे हैं, परमानेंट फैकल्टीज क्या है, इसके बाद में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे आते हैं और क्या उनका यूटिलाइजेशन होता है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, इसमें मेरिट ऑफ द पब्लिकेशंस, यानी जो आपने मैटर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया है उसका क्या क्या रहता है, कंबाइंड मेट्रिक फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस, कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल राइट्स और पेटेंट्स हैं उनके पास में, फिर है फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी जिसने भी वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करी है उसका क्या ज़्यादा नॉलेज है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ग्रेजुएशन आउटकम्स तो सबसे ज़रूरी होता ही है कि कितने ज़्यादा लोगों ने ग्रेजुएशन आउटकम्स हुए, मेट्रिक ऑफ नंबर्स ऑफ PhD स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज़ वेरी एसेंशियल्स। अगर आपको कोई भी लॉ स्कूल का देखना है स्पेसिफिकली या कोई भी कॉलेज का देखना है तो PhD कितना लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, क्या आपका कोर्स बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा, राइट। इसके बाद में फिर आते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कितने स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग रीजन्स के हैं, विमेन कितने हैं, इकोनॉमिकली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज लोग कितने ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं ये सब। पीयर परसेप्शन क्या है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका क्या परसेप्शन है उनकी यूनिवर्सिटी के लिए। सो इट इज़ नॉट जस्ट वन फंडामेंटल दैट वर्क्स, बट बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। अब देखते हैं कि रैंकिंग क्या है। फर्स्ट पे तो हमें पता ही है कि हमारे फर्स्ट पे कौन सी कॉलेज होने वाली है। सो द फर्स्ट कॉलेज टू एग्जिस्ट हियर इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है हमारा, नालसार। ये हम सबको पता है कि ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है, एंड इट इज़ फर्स्ट रैंकिंग। फिर है NLU, कहाँ पे, न्यू दिल्ली वाला जो हमारा NLU है जिसका आपका ALET का पेपर होता है। सो एवरीबडी हु वाज थिंकिंग कि हम ALET का फॉर्म्स नहीं भरेंगे, प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन, एक बार ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी टाइम है। फिर नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फिर NLU आपका कोलकाता, फिर आता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल SLAT। आपको ये ध्यान रखना है कि SLAT बहुत अच्छा कॉलेज है। एक चीज़ होती है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज में कितना टिकता है और उस प्राइवेट कॉलेज ने इतना साल तक रेप्यूटेशन बना लिया है दैट एवरीबडी हु इज टीचिंग इन दैट पर्टिकुलर लॉ फील्ड इज रेकमेंडिंग दैट कॉलेज। वो कोई प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं, बिना प्रमोशंस के उनका अच्छा खासा चल रहा है। तो इसलिए SLAT मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो जाके देख लीजिए। फिर है जामिया मिलिया इस्माइलिया, ये न्यू दिल्ली में है। नाउ दिस इज ऑल्सो रैंकिंग्स रिलेटेड टू 3 years कोर्स। सो ये उसके लिए है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड खड़गपुर। ये LLM के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपका खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। फिर आते हैं GNLU गांधीनगर में है, गुजरात में है। इसके 2 ब्रांचेस हैं, आपको पता होगा। फिर है शिक्षा व अनुसंधानन एक रिलेटिवली नया कॉलेज है, बट देन इसका बाकी सबसे कंपेयर करते हुए, बट देन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका स्किल बेस्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। नाउ दे आर द न्यू एज वंस हु आर मोर फोकसिंग ऑन स्किल बेस्ड। फिर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। ये हमारा दूसरा वाला NLU है। फिर है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी at one point of time was very famous for its law program, but अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना रेपुटेशन बहुत टाइम से अप करते जा रहे हैं, बिल्ड करते जा रहे हैं. फिर है सवेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि आपका चेन्नई में आता है. फिर है सनमुगा आर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये तंजौर में है, तमिलनाडु में है. फिर है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है, बेंगलुरु में है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रिकमेंड दैट कॉलेज ऑल्सो. उसका करिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो एक बार ही उसको कंपेयर कर लीजिएगा. इसके बाद में आते हैं फिर हम B.R. अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, ये हमारा विशाखापट्टनम वाला है. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अनादर प्राइवेट एंड न्यू दिल्ली में है. अलायंस फिर से प्राइवेट है, बेंगलुरु में है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में है. राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, ये हमारा NLU है लखनऊ वाला. फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल वाला भी अच्छी रैंकिंग पे है, 21 रैंकिंग पे भोपाल वाला आ रहा है. सो गाइज अभी तक प्लीज़ डू नॉट लूज योर होप. ये जो हम NLU की रैंकिंग्स करते हैं और जो NRIF वाली रैंकिंग्स है, इस दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, इसलिए आपके इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे खासे रैंकिंग में आ रही है. फिर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची वाला. यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बहुत अच्छे लॉ का स्कोप भी है. फिर है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लो आया है ऑन रैंकिंग ऑफ 25, बट देन इट वाज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड वन. अगर हम किसी भी अच्छे पॉलिटिशियन या फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, उन लोगों ने मेजरली यहाँ से भी लॉ किया है. फिर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक वाला भी अच्छा आता है उड़ीसा में. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकॉर्डिटी कामरूप यानी असम वाला जो है वो भी बहुत अच्छा है. UPS हमारा देहरादून में है. अ लॉट ऑफ किड्स आर देयर एंड वन बोनस पॉइंट इज देहरादून अपने आप में रहने में बहुत सुंदर है एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस स्मॉल प्लेस. फिर है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एंड द लास्ट 38 इज व्हाट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली. ये भी बहुत अच्छा है, ये अपना एग्जाम खुद कराता है, तो आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये थे कुछ NIRF रेटिंग्स वाले यूनिवर्सिटी. नाउ एवरीवन वी शुड ऑलवेज हैव चॉइसेस इन हैंड्स. आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होगा या ऐसा हो सकता है. क्लैट के लिए हमेशा हाथ में आपके चॉइसेस होने चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किस दिन क्या हो जाए कैसे चले हमें नहीं पता. सो ये NIRF रेटिंग्स है. व्हेनेवर यू चूज अ कॉलेज पहले NIRF रेटिंग चेक कर लीजिएगा. फिर ये चेक कर लीजिएगा जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं क्या वहाँ पे वो कोर्स फेमस है या फिर वो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है. Thank you everyone. If you want more such videos on different colleges, if private and NLUs both, please comment down below.